गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गणित विषय में पढ़ रहे हैं हम लोग ज्यामिति। और ज्यामिति पढ़ने के सीरीज में, ज्यामिति पढ़ने के दौरान हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, तो हम लोग रेखाएं एवं कोण पढ़ लिए, और साथ में हम लोगों ने अभी त्रिभुज स्टार्ट किया है। और त्रिभुज स्टार्ट करने के दौरान मैंने आपको होमवर्क दिया था, जो कि सारे के सारे बच्चों ने बनाकर आए हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले आपका होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका होमवर्क क्या है, प्रश्नवाली 12.1। तो हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करते हैं, तो सारे बच्चों को पता है कैसे डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आप उस क्वेश्चन में आपको डाउट होगी, आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगी, तो आप वाई टाइप कीजिएगा या क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप उस क्वेश्चन में डाउट होगी तो आप वाई टाइप कीजिएगा या क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा। क्या टाइप करना है, वाई टाइप कीजिएगा या क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा। अगर डाउट नहीं होगी तो कुछ भी टाइप नहीं करना है, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है जिससे हम लोग होमवर्क डिस्कस करना है, वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, तो पाइथागोरस प्रमेय से। अब रही बात कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो चलिए मैं एक बार आपको फिर से रिवीजन कराता हूं पाइथागोरस प्रमेय, ताकि आप होमवर्क अच्छे से बना सके, ठीक है। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए एप्लीकेबल होता है, कौन से त्रिभुज में लागू होता है, जल्दी बताएं सर बच्चे। पाइथागोरस प्रमेय कौन से त्रिभुज में लागू होता है, किस प्रकार के ट्रायंगल में लागू होता है, समकोण त्रिभुज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ये समकोण के सामने वाला क्या कहलाता है, समकोण के सामने वाला कहलाता है कर्ण। और एक जो बच जाता है भुजा, इसको बोलते हैं को लंब, और एक को बोलते हैं आधार। एक को बोलते हैं लंब और एक को बोलते हैं आधार, ठीक है। इसी प्रकार कर्ण का जब हम लोग वर्क करते हैं, कर्ण का जब हम लोग वर्क करते हैं, तो वो जो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर आता है। लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। और सारे के सारे बच्चे एक बार बताएंगे कि इस त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी है, कर्ण लंब आधार में से सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, कर्ण लंब और आधार में से सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। बहुत बढ़िया। चलिए, यानी अगर हमको सबसे लंबी भुजा निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, बाकी दो छोटी भुजाओं को के वर्ग को जोड़ देते हैं। उसी प्रकार मान लेते हैं कि अगर हमको छोटी भुजा जैसे आधार निकालनी होगी, मान लेते हैं हमको अगर आधार निकालनी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बड़ी भुजा वाली, बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा के वर्ग को घटा देंगे। अगर हमको आधार निकालना होगा तो बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग घटा देंगे। इसी प्रकार मान लीजिए अगर हमको लंब निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा के वर्ग को घटा देंगे, छोटी भुजा के वर्ग को, छोटी भुजा के वर्ग को घटा देंगे, ठीक है। छोटी भुजा के वर्ग को घटा देंगे। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चार बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपका होमवर्क अच्छे से आपको समझ में आने लगेंगी। जैसे कि सबसे पहले प्रश्नवाली 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी। चलिए मैं एक बताता हूं, चलिए क्वेश्चन बी, चलिए क्वेश्चन 2 बताता हूं, ध्यान दीजिए। आपको बतानी है, आपको बतानी है क्या ये पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे, क्या ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सही है, क्या ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सही है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये है 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाला क्या होता है, 90 के सामने वाला होता है कर्ण। क्या होता है, कर्ण। और एक जो बच गया इसको बोलेंगे हम लोग लंब, और एक जो बच गया इसको बोलेंगे हम लोग आधार। बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, आधार। तो देखते हैं, जैसे AC का स्क्वायर बोला, तो AC क्या है यहाँ पे, ये AC का मान क्या होगा, AC का मान होगा 6 का स्क्वायर, 6 का वर्ग। उसी प्रकार AB का वर्ग कितना है, AB का वर्ग होगा 8 का वर्ग, प्लस BC का वर्ग कितना होगा, BC का होगा 10 का वर्ग। अब हमको चेक करना है, अब हमको चेक करना है क्या ये दोनों तरफ LHS बराबर RHS है, क्या ये दोनों तरफ LHS बराबर RHS है। तो सबसे पहले सारे बच्चे बताएंगे 6 का वर्ग कितने के बराबर होगा, 6 गुने 6 कितने के बराबर होगा, 36 के बराबर। देखिए हो गया 36। उसी प्रकार 8 का वर्ग कितने के बराबर होगा, तो 8 गुने 8 कितना होगा, 64। बहुत बढ़िया। प्लस 10 का वर्ग कितना होगा, 100।
तो आप देख सकते हैं कि 36 बराबर हो जाएगा 164 के। क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड LHS नॉट इक्वल टू RHS, मतलब कि ये पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित नहीं है, ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सही नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम का आधार पे ये सही नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये समकोण त्रिभुज नहीं है। आगे सारे बच्चों को समझ में, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सभी बच्चों आगे समझ में। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 12.2, प्रश्नवाली 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर ए बताता हूँ। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर ए सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर ए बताता हूँ। सभी बच्चे ध्यान देंगे, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर ए जो है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बताना आपको एक्स की मान बतानी। इसमें क्या करनी है आपको? एक्स की मान बतानी है। इसमें क्या करनी है आपको? एक्स की मान बतानी है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहा है। दोनों त्रिभुज कैसा है? तो समकोण त्रिभुज है। एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, और कहाँ भी कट कर रहा है यहाँ पे, मान लीजिए इसको इस बिंदु को बोलते हैं डी बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी बिंदु। तो आप इस प्रकार देखिएगा तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज आपके पास ए डी बी, और दूसरा त्रिभुज आपके पास यहाँ पे ए डी सी। दूसरा त्रिभुज क्या आपके पास? ए डी सी। और आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ए डी का मान है 12, यहाँ पे ए डी का मान है 12, और यहाँ पे ए बी का मान है 37, और यहाँ पे ए सी का मान है 37। अब हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाले यहाँ से यहाँ दिया है इसको मैं मान लेता हूँ आधार, या इसको बोल दीजिए स्मॉल बी, मतलब बेस से भी हो गया, और इसको भी मैं बोलता हूँ आधार, जो कि इसका भी हो गया ये बेस भी, मतलब कि ये क्या दिया? ये दिया बी, ये दिया बी, और ये क्या है? 90 डिग्री, और ये भी क्या है? 90 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो अगर हम दोनों में बी का मान निकाल लेंगे, इस बी का भी मान निकाल ले और इस बी का भी मान निकाल ले, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल कितने के बराबर होगा? टोटल आपके एक्स के बराबर हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है? हमको बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? बी का मान निकालना है। तो क्या करते हैं, इसको एक पेज बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये दिया है आपको, ये दिया आपको ए बी डी, ये हो गया मान लीजिए बी, ये हो गया ए, ये हो गया डी, जो कि ये 12 सेंटीमीटर है, और ये 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है? 90 डिग्री सामने वाला होता है कर्ण, जो कि 37 सेंटीमीटर है। और हमको क्या निकालना है? बी निकालना है। बी मतलब क्या निकालना है? हमको आधार निकालनी है। क्या निकालनी है? आधार निकालनी है। चलिए सभी बताइए, सभी बच्चे बताएंगे आधार का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पे आधार का फॉर्मूला होता है, आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। सारे के सारे बच्चे जो हैं कोशिश कीजिए कि क्लास जो है आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सके। ठीक है, ताकि कोई भी आपका कंसेप्ट जो है ना छूटे। सारे बच्चे कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधार निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। यहाँ पे आधार ये है, तो देखिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? आधार का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, सॉरी आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है? ये होता है कर्ण। तो लंब कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लंब। ये क्या हो जाएगा आपका? लंब। इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि आधार का मान क्या है? आधार का मान है बी, तो बी का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग कितना है? 37 का वर्ग बराबर माइनस लंब कितना है? लंब है 12 का वर्ग। तो चलिए सारे के सारे बच्चे बताएंगे 37 का वर्ग कितने के बराबर होगा? 37 का वर्ग कितने के बराबर होगा? इसका मतलब होता है 37 गुने 37। तो ऐसे गुना करेंगे हम लोग 37 गुने 37। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो ये आएगा 1369। ये कितना आएगा आपके पास? 1369। उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे 12 का वर्ग कितना होता है? तो 12 का वर्ग होता है 144। कितना होता है? 144। तो यहाँ पे मिल गया बी का वर्ग बराबर 1225। कितना मिल गया? बी का वर्ग बराबर मिल गया 1225। अब इसको सॉल्व करना कैसे सिखाया मैंने आपको?
इसको सॉल्व करने के लिए क्या सिखाया मैंने आपको ऐसे सिखाया कि कभी भी अगर हमको वर्ग हटानी रहती है, अगर ये वर्ग हटानी रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कर देते हैं वर्गमूल निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड। तो देखिए 5 से कटाता हूं, देखिए 5 चौका 20, 5 चौका 20, 25, सॉरी यहाँ 5 चौका 20 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 5 दूनी 10, फिर 5 चौका 20, फिर 25, फिर देखते हैं 5 से, तो ये जगह 5 चौका 20, फिर 5 नवा 45, फिर देखते हैं 7 सत्ते 49। इसका मतलब होगा अगर बी का मान देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7, और यह क्या होगा यहाँ पे पेयर बनेगा, जोड़ा बन के बाहर निकलेगा, तो 2 जोड़ा मिलके एक बाहर निकल गया, यहाँ पे भी 2 जोड़ा मिलके एक बाहर निकल गया। तो क्या मान हो जाएगा इसका, जल्दी बताएं सर बच्चे, जल्दी जल्दी बताएंगे क्या मान हो जाएगा, 35, यानी बी का मान कितना हो जाएगा 35। तो सारे के सारे बच्चे ना स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, सारे के बच्चे जो है ना इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, ताकि आपको समझ में आए कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए बी स्क्वायर आएगा तो क्या करेंगे, बी का मान आ जाएगा √125, 1225, इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 35 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे आधार का मान कितना हो गया, आधार का मान हो गया 35 सेंटीमीटर। सारे के सारे बच्चे जो हैं, सारे के सारे बच्चे जो हैं इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे के सारे बच्चे जो हैं इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। तो यहां से आपको दिख गया कि बी का मान कितना आ रहा है, तो बी का मान आ रहा है 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बी का मान कितना आएगा 35 सेंटीमीटर। उसी प्रकार ये बी का मान कितना है 35 सेंटीमीटर, और इस बी का भी मान कितना है 35 सेंटीमीटर। तो आप बताइए इस एक्स का मान कितने के बराबर होगा, सारे सारे बच्चे बताएंगे इस एक्स का मान कितने डिग्री के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, कितने बराबर होगा 35 + 35 कितने बराबर हो जाएगा 70 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। एक्स का मान हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। आगे सारे बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। हो गया समझ में। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि मैंने आपको पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था। तो मैंने पिछले क्लास में सबसे पहले आपको पढ़ाया था ट्रिपल एस प्रतिबंध। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइड 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 प्रतिबंध, या हिंदी में बोलेंगे तो क्या होता है भुजा 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 प्रतिबंध। अब ये क्या कहलाता है, अब ये क्या कहलाता है, तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया कि ठीक है, जब भी मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए तब मैं क्या करूंगा चैट बॉक्स को ऑफ कर दूंगा। जब मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूंगा ना उसमें चैट बॉक्स को ऑफ कर दूंगा, तब आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जब भी मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूंगा उस समय मैं चैट बॉक्स ऑफ कर दूंगा ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सके। ठीक है, चलिए तो मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था एस एस प्रतिबंध। क्या पढ़ाया था, एस एस प्रतिबंध। और ये क्या होता है भुजा भुजा भुजा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर आपके पास किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाए तो क्या कहलाती हैं, ट्रिपल एस प्रतिबंध से वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी मान लीजिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। कोई बच्चा जो है अपना माइक ऑन नहीं करेगा, सारे बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर इसको त्रिभुज मानते पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। माइक ऑन मत किया कीजिए बाबू, कोई बच्चे माइक ऑन नहीं करेगा, आप क्लास डिस्टर्ब हो जाती है बाबू। चलिए ठीक है, ध्यान देंगे इधर। देखिए अब क्या होगा बाबू, देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये भुजा जो है पी क्यू भुजा के बराबर है, ग्रीन वाली लाइन है, उसी प्रकार मान लीजिए अगर हम लाल वाला लेते हैं तो एसी भुजा मानते हैं पी आर भुजा के बराबर है, उसी प्रकार मान लेते हैं बीसी भुजा जो है क्यू आर भुजा के बराबर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि तीनों की तीनों भुजा, जैसे ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर हो गया, ये जो लाल वाली भुजा है ये इस भुजा के बराबर हो गई, उसी प्रकार ये जो काली वाली भुजा है वो इस भुजा के बराबर हो गई। इसका मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पहली त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसा हुआ, दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम हो गए। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम
हो गए। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है? तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। इस क्वेश्चन को उत्तर कहां देना आपको? तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन क्या दिया है? यदि दिए गए त्रिभुज सर्वांग है तो सर्वांग समता प्रतिबंध बताइए। सर्वांग समता प्रतिबंध बताइए। सारे के सारे बच्चे जो है कहा उत्तर करेंगे? सारे के सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे। तो उसके लिए क्या करता हूं मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इसका उत्तर कर सके। चलिए, तो 5 4, सारे के सारे बच्चे जाकर उत्तर करेंगे। कहां उत्तर करेंगे? तो पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे। ठीक है, 3 2 1। फिर से मैं रिपीट करता हूं, 5 4। तब तक सारे के सारे बच्चे जो हैं कहां उत्तर करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चे जो है इसका उत्तर जो है सही दिए हैं। अधिकतर बच्चे जो है इसका उत्तर जो है सही दिए हैं। क्या होगा देखते हैं। चलिए, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए, ये एक लाइन वाला जो भुजा है वो इस एक लाइन वाली भुजा के बराबर है। उसी प्रकार जो ये 2 लाइन वाली भुजा है इस 2 लाइन वाली भुजा के बराबर है। उसी प्रकार अगर ये 3 लाइन वाली भुजा जो है इस 3 लाइन वाली भुजा के बराबर है। ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। उसी प्रकार जो ये काली वाली भुजा है उस काली वाली भुजा के बराबर हो गई, काली वाली भुजा के बराबर हो गई। उसी प्रकार ये जो लाल वाली भुजा है इस लाल वाली भुजा के बराबर हो गई। इस प्रकार आप बोल सकते हैं, इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि भुजा 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 साइड 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 प्रतिबंध से ये दोनों जो है, ये दोनों जो है सर्वांगसम है। तो किसके साथ बोलेंगे? साइड साइड साइड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो और हम लोगों ने पिछले क्लास में एक और प्रतिबंध पढ़ा था जिसका नाम है एस प्रतिबंध। जिसका नाम क्या है? एस प्रतिबंध, साइड एंगल साइड। जिसका नाम है साइड एंगल साइड। अब ये क्या है? अब ये क्या है देख लेते हैं। भुजा कोण भुजा। तो मैंने आपको याद करने के लिए कैसे सिखाया था? चलिए मैं बताता हूं आपको। याद करने का तरीका बताया था मैंने आपको कि किसी एक त्रिभुज की 2 भुजा। चलिए, किसी एक त्रिभुज की 2 भुजा कौन कौन सी मान लेते हैं? चलिए मान लेते हैं किसी एक त्रिभुज की 2 भुजा कौन कौन सी है? एक भुजा मान लेते हैं आप, ये वाले जो भुजा है। चलिए, ये वाला जो भुजा, एक भुजा इस भुजा के बराबर, दूसरी भुजा जो है इस भुजा के बराबर। मतलब किसी एक त्रिभुज की 2 भुजा और उनके बीच का कोण, और उनके बीच का कोण, इसके बीच का कोण कौन सा? इसके बीच का कोण है ये। किसी एक त्रिभुज की 2 भुजा और उनके बीच का कोण किसी अन्य त्रिभुज की 2 भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए। किसी त्रिभुज की 2 भुजा, एक भुजा ये हो गई और दूसरी भुजा ये हो गई। किसी त्रिभुज की 2 भुजा, किसी त्रिभुज की 2 भुजा और उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण कौन सा है? ये। किसी अन्य त्रिभुज की 2 भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल है। क्या सरल है? आपको कैसे याद रखना है? तो किसी भी त्रिभुज की 2 भुजा
और उनके बीच के कोण किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना आपको, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना आपको, तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे करेंगे पोल सेक्शन आंसर, जल्दी जल्दी। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी जाकर उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अधिकतर बच्चे जो है इसका उत्तर सही कर रहे हैं, अधिकतर बच्चे जो हैं इसका उत्तर सही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सभी बच्चे जल्दी जल्दी इसका उत्तर कर सके। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों ने इसका उत्तर जो है सही दिया है, अधिकतर बच्चों ने इसका उत्तर जो है सही दिया है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए क्या बोला है, यहां पे बोला है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी आर क्यू के। किसके सर्वांगसम है, पी आर क्यू के। तो आपको बतानी है बीसी की लंबाई। क्या बतानी है आपको, बीसी की लंबाई। तो बताइए बीसी के संगत भुजा कौन सी होगी, तो बीसी के संगत भुजा होगी आर क्यू। इसका मतलब आर क्यू की जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई बीसी की भी होगी, यानी बीसी बराबर आर क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी बीसी की जितनी लंबाई होगी उतनी आर क्यू की लंबाई होगी, और दोनों का लंबाई कितनी बराबर होगी, तो 5 सेंटीमीटर के बराबर होगी। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ऐसा बच्चों समझ में, तो यहां तक मैंने आपको पिछले क्लास में अच्छे से बता दिया था। चलिए अब हम लोग सीखते हैं, अब हम लोग सीखते हैं अगला प्रतिबंध जो कि है ए एस ए। बहुत ही मिलता जुलता, जैसे कि एस ए एस से मिलता जुलता है। इसमें क्या था, दो भुजा, इसमें क्या था, दो भुजाओं के बीच एक कोण था, इसमें क्या था, दो भुजा के बीच एक कोण था। अब आ रहा है ए एस ए, इसका मतलब क्या है, कोण भुजा कोण। अब क्या होगा, मतलब कि दो कोण के बीच एक भुजा होगी, दो कोण के बीच एक भुजा होगी। ये हो गया एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, मतलब कि दो कोणों के बीच एक भुजा होगी। तो देखते हैं क्या होता है वो, चलिए देख लेते हैं। तो यदि आपके पास कोई त्रिभुज दिया हो जिसके दो कोण, यहाँ पे दो कोण कौन से हो गया, जैसे एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया और दूसरा कोण ये हो गया, दो कोण और उनकी बीच की भुजा, इनकी बीच की भुजा कौन सी है, तो इनकी बीच की भुजा है ये ए, इनकी बीच की भुजा है। किसी अन्य त्रिभुज के दो कोण, अन्य त्रिभुज कौन सा है ये इसका भी दो कोण, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, मतलब कि कोण ये कोण। हाँ, आप लोग एक बार ही वाई टाइप कीजिए, बहुत बच्चों को परेशानी होती है। आप लोग एक बार वाई टाइप कीजिए, उससे सारे बच्चों को समझ में आ जाती है कि हाँ आपको समझ में आ गया है। बिलो धनिया नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन है, अगर फिर से आप इतना वाई टाइप कीजिएगा तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। आप एक बार वाई टाइप कीजिए, उससे सारे बच्चों को समझ में आ जाती है कि हाँ आपको समझ में आ गई है। चलिए इसी प्रकार उनके बीच की भुजा, उनके बीच की भुजा कौन सी है देखते हैं। इनके बीच की भुजा ये, इनके बीच की भुजा ये, यानी कोण। सारे के सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन पे नहीं ध्यान देंगे, चैट सेक्शन पे नहीं ध्यान देंगे, कहां ध्यान देंगे, सारे सारे बच्चे जो हैं स्क्रीन पे ध्यान देंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे अभी। तो देखिए किसी भी त्रिभुज के दो कोण, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, और उनकी बीच की भुजा किसी अन्य त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर होते हैं, तो वे दोनों त्रिभुज एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, प्रतिबंध से सर्वांगसम होते हैं, प्रतिबंध से सर्वांगसम होते हैं, प्रतिबंध से सर्वांगसम होते हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो सारे के सारे बच्चे जो हैं इसको स्क्रीनशॉट लेंगे
और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, देखिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, मैं एक बार उदाहरण के जरिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। आगे सर बच्चों समझने चलिए, एक उदाहरण से देख लेते हैं, एक बार फिर से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए उदाहरण समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास दो कोर, अगर हमारे पास दो कोर, चलिए एक कोर ये हो गया, एक कोर, और दूसरा कोर ये हो गया। अगर हमारे पास दो कोर, इधर भी देखिए 45 डिग्री किसके बराबर, इस कोण के बराबर है। उसी प्रकार देखते हैं 60 डिग्री, देखिए 60 डिग्री इस कोण के बराबर है। यानी अगर हमारे पास दो कोण और उनके बीच एक भुजा, इनके बीच कौन सी है, एक ये भुजा है, दो कोणों के बीच एक भुजा, इनके बीच दो कोणों के बीच एक भुजा। यानी अगर हमारे पास दो कोणों के बीच एक भुजा, दो कोणों के बीच एक भुजा, किसी त्रिभुज की दो कोणों के बीच एक भुजा, किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों की दो कोणों के बीच एक भुजा के बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज एंगल साइड एंगल से, कोण भुजा कोण से, कोण भुजा कोण से सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे, कोण भुजा कोण से सर्वांगसम होंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। देखिए जब भी मैं बोलता हूं यहां तक समझ में आ गया है तो उससे पहले क्या करना है, आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेनी है ताकि आप इसका नोट्स बना सके, ठीक है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसके बाद अगर आपको यहां तक समझ में आ गई है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है आपको उत्तर, तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। सारे बच्चे उत्तर करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको बतानी है क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांगसम है, क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांगसम है। अगर है तो आपको ए पर टाइप करना है, नहीं है तो बी पे क्लिक करना है। सारे बच्चे उत्तर कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। तब तक मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इसका उत्तर दे सके। चलिए 10, 9, 8, 7, तब तक सारे बच्चे क्या करेंगे, सारे के सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाके इसका उत्तर करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इसका उत्तर सही दिए हैं, अधिकतर बच्चे जो है इसका उत्तर सही दिए हैं। चलिए देख लेते हैं क्या उत्तर होगा इसका, देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग ने सीखा अभी एंगल साइड एंगल, मतलब कि कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, मतलब सबसे पहले हम देखते हैं दो कोण के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक कोण देखिए यहाँ 75 डिग्री, देख लेते हैं 75 डिग्री है। उसी प्रकार इधर, हाँ इधर भी देखिए 75 डिग्री है। कोण मिल गया, कोण मिल गया। देखते हैं दूसरा कोण है क्या, देखते हैं दूसरा कोण। चलिए दूसरा कोण देखिए, हाँ इधर है 50 डिग्री, इधर भी देखें 50 डिग्री है क्या, हाँ इधर भी है 50 डिग्री। मतलब दो कोण हमारे बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए। अब देखते हैं इनके बीच कोई भुजा भी बराबर हो रही है क्या, तो देखते हैं इनके बीच की भुजा, देखिए इनके बीच की भुजा क्या है 3.7 सेंटीमीटर। इनके बीच की भुजा है क्या, हाँ 3.7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि कोण भुजा कोण से, कोण भुजा कोण से ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है, ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ चेंजेस है, यहाँ पे आपको निकालनी है, यहाँ पे आपको निकालनी है आर पी क्यू नहीं निकालनी है, यहाँ पे आपको निकालनी है आर क्यू पी निकालनी है, कोण आर क्यू पी निकालनी है। ध्यान दीजिए क्या निकालनी है आपको, कोण आर क्यू पी निकालनी है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देनी है आपको, इस क्वेश्चन की उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर करेंगे, सारे के सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का उत्तर करेंगे, सारे सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर ही इसका उत्तर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। हमें बोला है यदि त्रिभुज ए बी सी तथा पी आर क्यू सर्वांगसम है
तो कोण आर क्यू पी की माप क्या होगी? कोण आर पी क्यू की माप क्या होगी? चलिए मैं आपको आपके लिए उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि आप जल्दी जल्दी इसका उत्तर कर सकें। 5 4। तब तक सारे सर बच्चे क्या उत्तर करेंगे? सारे के सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर करेंगे। ठीक है, 3 2 1। फिर से रिपीट करता हूं, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों ने जो है इसका उत्तर सही किया है। अधिकतर बच्चों ने जो है इसका उत्तर सही किया है। कैसे उत्तर सही किया? चले देखते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कोण भुजा कोण। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए क्या है, ये है 72 डिग्री, मतलब एक ये हो गया आपका कोण। क्या हो गया? कोण। तो इधर देखते हैं 72 डिग्री है क्या? हाँ, यहाँ पे भी है 72 डिग्री। हाँ है। चलिए, कोण मिल गया। उसके बाद देखते हैं क्या दिया, उसके बाद दिया भुजा। भुजा कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो देखते हैं इधर भुजा है क्या? हाँ, इधर भी भुजा दिया हुआ है। चलिए, उसके बाद अगला कोण देखते हैं। तो देखिए अगला कोण क्या है इसका? 54 डिग्री। अगला कोण क्या है इसका? तो 54 डिग्री। इसका अगला कोण कौन सा होगा? इसका अगला कोण ये होगा 54 डिग्री का, जो कि हमको निकालना है आर क्यू पी। तो क्या यही कोण है? आर क्यू पी क्या यही कोण है? तो यही कोण है। आर क्यू पी का मान कितना होगा? 54 डिग्री। तभी जब तक ये 54 डिग्री नहीं होगा तब तक ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। तब तक ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। तो अधिकतर बच्चों ने जो है इसका उत्तर सही दिया था। अधिकतर बच्चों ने जो है इसका उत्तर सही दिया था। मतलब कौन सा उत्तर होगा? तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, जो कि सही उत्तर है। तो आशा करते हैं कि सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे से बच्चे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे। और इस क्वेश्चन का भी उत्तर कहां देना आपको? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है? तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन क्या दिया है? ए एस ए एंगल कोण एंगल भुजा एंगल कोण भुजा कोण कोण भुजा कोण प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांगसम है? कोण भुजा कोण प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांगसम है? सारे के सारे बच्चे उत्तर करेंगे। सारे के सारे बच्चे उत्तर करेंगे। सबसे पहले क्या देखना आपको? सबसे पहले देखिए दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर है क्या? दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर है क्या? अगर ऐसा होता है तभी आप ऑप्शन टिक कीजिए। अगर नहीं होता है तो आपके पास एक ऑप्शन दिया भी है यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर नजर नहीं आ रही है तो यहाँ पे ऑप्शन दिख भी रहा है, इनमें से कोई नहीं। अगर आ रही है तो ऊपर भी 3 ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन बता सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो हैं इसका उत्तर सही दे रहे हैं। अधिकतर बच्चे जो हैं इसका उत्तर सही दे रहे हैं। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जल्दी जल्दी इसका उत्तर दे सके आप। मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जल्दी जल्दी आप इसका उत्तर दे सके। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिए, सारे बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग कोण देखते हैं। देखिए 47 डिग्री, इधर देखिए 47 डिग्री है। चलिए क्या है? ये 30 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? 35 डिग्री। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, नहीं है। उसी प्रकार इसमें देखते हैं। देखिए 80 डिग्री, इधर भी क्या है? 80 डिग्री। ये 60 डिग्री, इधर भी क्या है? 60 डिग्री। अब देखते हैं इनके बीच की जो भुजा है क्या बराबर है? इनके बीच की जो भुजा है बराबर। देखिए ये क्या है? 7 सेंटीमीटर। ये क्या है? 5.5 सेंटीमीटर। क्या दोनों बराबर है? नहीं है। इसका मतलब जो है इन चारों फिगर में से, चारों त्रिभुज में से कोई भी त्रिभुज जो है सर्वांगसम नहीं है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? इनमें से कोई नहीं। अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी समझ में आ गया ना? चलिए, अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है, अगर यहां तक आप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई है तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला प्रतिबंध, जो कि है आर एच एस प्रतिबंध। आर एच एस प्रतिबंध। आर का मतलब होता है राइट एंगल। आर का मतलब होता है राइट एंगल। एच का मतलब होता है, चलिए जल्दी बताइए सब बच्चे चैट बॉक्स में। एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज और एस का मतलब होता है साइड। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? हिंदी में राइट एंगल का मतलब होता है समकोण। और हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या होता है?
कर्ण, और साइड का मतलब क्या होता है, भुजा। भुजा, बहुत बढ़िया, भुजा। मतलब कि समकोण मतलब 90 डिग्री, और कर्ण और इसके साथ क्या होनी चाहिए, एक भुजा बराबर होगी, तो वो आर एच एस प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो देखते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास कोई एक समकोण त्रिभुज हो तो उसका कर्ण और उसकी एक भुजा, चलिए एक समकोण त्रिभुज है, कैसे पता चला, क्योंकि इसके पास एक 90 डिग्री है। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देंगे सर बच्चे, फिर से रिपीट करता हूं। देखिए क्या है, आर एच एस। आर का मतलब होता है राइट एंगल, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, एस का मतलब होता है साइड। उसी पर हिंदी में देखेंगे तो आर का मतलब होता है राइट एंगल, मतलब क्या होता है, समकोण। हाइपोटेन्यूज मींस क्या होता है, कर्ण। साइड मींस क्या होता है, भुजा प्रतिबंध। समकोण कर्ण भुजा प्रतिबंध, आर एच एस प्रतिबंध। और इसमें क्या होता है, किसी त्रिभुज का, किसी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहने का मतलब क्या है, उसका एक एंगल कितना डिग्री होगा, उसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा। उसका एक एंगल कितना डिग्री होगा, तो 90 डिग्री का होगा। उसका एक एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री का होगा। नो नो नो, यहाँ पे आपका एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस। एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, और हिंदी में मतलब होता है, एच का मतलब होता है कर्ण। एच का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे सब बच्चे। देखिए तो 90 डिग्री के सामने वाले क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण। 90 डिग्री सामने वाले क्या बोलते हैं, कर्ण। उसी प्रकार इस 90 डिग्री सामने वाले क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे कर्ण। तो देखिए इस त्रिभुज की एक 90 डिग्री है, इसमें एक कर्ण है, और कर्ण के अलावा, कर्ण के अलावा कोई दूसरी भुजा, कर्ण के अलावा कौन सी भुजा, एक ये है, मानते ये क्या है, लंबे किसी भुजा मान लीजिए, क्या मान लीजिए इसको, भुजा मान लीजिए। कर्ण के अलावा कोई दूसरी भुजा अगर किसी अन्य त्रिभुज में कर्ण के अलावा कोई दूसरी भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल है आरएचएस, बहुत ही सरल है। किसी भी त्रिभुज की एक कोण क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री, और उसमें एक कर्ण जो होना चाहिए दोनों त्रिभुज की बराबर होनी चाहिए, और उसके अलावा एक भुजा जो है पहली त्रिभुज की और दूसरी त्रिभुज की बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, चलिए एक उदाहरण के जरिए फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे। एक उदाहरण के जरिए फिर से रिपीट करता हूं, एक उदाहरण के चलते फिर से मैं रिपीट करता हूं। मैंने आप सभी को बोल रखा है कि जब भी आप क्लास करने बैठिए तो आपका कम से कम बैटरी उतना चार्ज होना चाहिए जितना से आप क्लास कर सके, जितना से आप क्लास कर सके। तो आगे से अगर किसी किसी भी बच्चा, जो भी कोई बच्चा अगर ये बोलता है कि सर मेरी बैटरी चार्ज नहीं है, तो उनकी नाम नोट डाउन कर ली जाएगी और उनकी कंप्लेन कर दी जाएगी। तो अगली क्लास से आप ऐसा ना हो तो पहले से क्या कीजिए, आप अपना मोबाइल जो है चार्ज रखें। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। यहाँ पे आरएचएस क्या होता है, आरएचएस क्या होता है, तो सबसे पहले आर का मतलब होता है राइट एंगल, आर का मतलब होता है राइट एंगल 90 डिग्री। समकोण, तो देखिए इसमें भी समकोण, देखिए 90 डिग्री है, इसमें भी है, इसमें भी है 90 डिग्री है। उसका मतलब एच का मतलब होता है कर्ण हाइपोटेन्यूस, एच का मतलब होता है कर्ण हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे कौन कर्ण कौन सा है, यहाँ पे कर्ण है 13, ये हो गया कर्ण। तो देखिए देखते हैं क्या कर्ण दोनों में बराबर है, तो देखिए यहाँ पे भी 13 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी देखिए 13 सेंटीमीटर, मतलब दोनों में जो है कर्ण बराबर है, दोनों में जो है कर्ण बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण के अलावा कोई और भुजा, कर्ण के अलावा कोई और भुजा, देखिए कर्ण के अलावा कौन सी भुजा है, ये 5 सेंटीमीटर, कर्ण के अलावा कौन सी भुजा है, ये 5 सेंटीमीटर। यानी कर्ण के अलावा कोई और भुजा, जैसे ये 5 सेंटीमीटर, इसमें भी क्या है, ये 5 सेंटीमीटर बराबर है। यानी कर्ण के अलावा जो दूसरी भुजा है वो बराबर है। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों त्रिभुज जो है, ये दोनों त्रिभुज जो है आर एच एस समकोण कर्ण भुजा के आधार पे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी सारे बच्चे करेंगे। यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गए तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना आपको, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में देनी है। इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देनी है आपको, तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देनी है आपको, तो पोल सेक्शन में
जाकर देनी है। सारे के सारे बच्चे उत्तर करेंगे, सारे के सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन का उत्तर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांशम है? क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांशम है? सर्वांशम है तो हाँ पे क्लिक करना है, नहीं है तो ना पे क्लिक करना है। आपके पास मात्र 10 सेकंड का वक्त है। चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट कर लेते हैं। 10, 9, 8, 7, 6। तब तक सारे बच्चे कहां उत्तर करेंगे? सारे सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों ने जो है इसका उत्तर सही दिया। अधिकतर नहीं, 100% बच्चों ने जो है इसका उत्तर सही दिया है। उन्होंने उत्तर क्या दिया है? RHS के आधार पे उन्होंने बताया है ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग में कैसे है। तो देखिए ये क्या है, एक 90 डिग्री, इसमें भी देखिए एक 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है? 90 डिग्री सामने वाला होता है कर्ण। ये देखिए 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण। यानी देखिए इसमें कर्ण कर्ण बराबर है। उसके अलावा एक क्या है? एक भुजा ये है। तो कर्ण के अलावा जो भी भुजा होती है अगर वो भी बराबर हो, वो भी बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो यानी ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है सारे बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है आपको त्रिभुज ए बी सी किस बात क्या दिया है? त्रिभुज ये क्यू आर पी नहीं दिया है। सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्यू आर पी त्रिभुज नहीं, यहाँ पे आपको त्रिभुज है पी आर क्यू। कौन सा त्रिभुज है? पी आर क्यू। तो आपको लंबाई निकालनी है क्यू आर की। क्या कौन सा त्रिभुज है? पी आर क्यू। तो आपको लंबाई निकालनी है क्यू आर की। तो सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जो है, सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न के उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देंगे। कहां देंगे? पोल सेक्शन में जाकर देंगे। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बहुत ही सरल है। यदि त्रिभुज एबीसी तथा पी आर क्यू सर्वांशम है तो क्यू आर की लंबाई निकालिए। तो क्यू आर की लंबाई निकालिए। तो आपके पास मात्र 10 सेकंड का वक्त है। मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। 10, 9, 8, 7। तब तक सारे बच्चे कहां उत्तर करेंगे? सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है सही दिए। इस प्रश्न का उत्तर जो है सही दिए हैं। तो देखिए त्रिभुज क्या बोला? त्रिभुज बोला ए बी सी सर्वांशम है त्रिभुज पी आर क्यू के। तो देखिए चलिए देखते हैं कैसे सर्वांशम होगा। देखते हैं कैसे सर्वांशम होगा, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है? 90 डिग्री। इधर भी देखते हैं 90 डिग्री। हाँ है। 90 के सामने वाला क्या होता है? 90 के सामने वाला होता है कर्ण। तो यहाँ पे भी 90 के सामने वाला क्या होगा? 90 के सामने वाला होगा कर्ण। 90 के सामने क्या होगा? कर्ण। अब बच गया आपके पास, एक बच गया आपके पास आधार। क्या बच गया आपके पास? एक। इसके अलावा कोई भुजा, इसके अलावा कोई एक भुजा। तो इसके अलावा देखिए एक भुजा ये दिया है, इसके अलावा कौन सी भुजा दिया? ये भुजा दिया 4 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब ही इसका भी मान कितना होगा? इसका भी मान होगा 4 सेंटीमीटर। यानी क्यू आर की भी लंबाई कितनी हो गई? क्यू आर की भी लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी। 4 सेंटीमीटर होगी क्योंकि यहाँ बीसी किसके बराबर है? बीसी आपकी बराबर है 4 सेंटीमीटर के। तो सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे जब आपको समझ में आ गया होगा। आगे सर बच्चों समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का भी उत्तर कहां देना आपको? इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। सारे के सारे बच्चों को देनी है इसका उत्तर। कहां देनी है? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। आर एच एस प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांशम है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड प्रतिबंध से, समकोण कर्ण भुजा प्रतिबंध से। देखिए आर एच साइड। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? 90 डिग्री। फिर देखेंगे कर्ण
फिर देखेंगे हम लोग भुजा। अगर ये तीनों चीजें किसी भी त्रिभुज में होती है तो वे त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग कहलाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दिए आप सभी, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए मैं क्या करता हूँ, आपके लिए उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मैं आपके लिए उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। आपके पास मात्र 10 सेकंड का वक्त है। 10, 9, 8, 7, 6। तब तक सारे बच्चे कहाँ उत्तर करेंगे, सारे के सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे। 5, 4, 3, 2, दो 1। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी सारे बच्चे करेंगे, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों ने उत्तर जो है, अधिकतर बच्चों ने जो उत्तर सही किया। चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 90 डिग्री किसमें किसमें। देखिए इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री, लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं है, यानी ऐसे ही गलत हो गई है। चलिए अब देखते हैं कि 90 के सामने वाला क्या होता है। 90 के सामने वाला होता है कर्ण, ये कर्ण हो गया। इसी प्रकार इसके सामने क्या है, कर्ण, ये देखते हैं दोनों बराबर है क्या, हाँ दोनों बराबर है, दोनों 2.5 2.5 है। अब इसके अलावा कोई भुजा, कर्ण के अलावा कोई भुजा, तो इसके अलावा कौन सी भुजा, एक भुजा है 2 सेंटीमीटर, और इधर इधर कौन सी भुजा, इधर भी देखिए 2 सेंटीमीटर। यानी कर्ण के अलावा कोई भी भुजा अगर बराबर होती है, बराबर होती है, तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, वे दोनों त्रिभुज, वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, वे दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम होंगे, कन्ग्रुएंस होंगे। और इसमें देखिए, इसमें तो कर्ण ही नहीं दिया, इसमें तो देखिए कर्ण ही नहीं दिया, यानी ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब सॉरी ऑप्शन बोले आपका फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2, आकृति 1 और आकृति 2 जो है दोनों सर्वांगसम है। कौन सी आकृति समान सर्वांगसम है, तो आकृति 1 और आकृति 2 जो है आपकी सर्वांगसम है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। सॉरी, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 किसमें, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है आपके ऑप्शन बी में है। किसमें है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। कौन से ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों ने, सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो सारे के सारे बच्चे जो हैं वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो सारे बच्चे वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं क्या करता हूं, मैं चैट बॉक्स ऑफ करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे जो है अपना होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है। चलिए प्रश्न वाले 13.1, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक ही काउंट। चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। 5, 4, 3, 2, 1। इसी प्रकार प्रश्न वाले 13.2 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लेनी है। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से प्रश्नावली 14.1 सारे के सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न वाले 14.2 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब सारे के सारे बच्चे जो हैं, अगर सारे बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे।